जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कृष्ण भगवान की शिक्षाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान। हमारा जीवन कर्मों से भरा होता है। हर दिन हर क्षण हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। इस संसार में हमें ये समझना आवश्यक है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। ये वाक्य जीवन की गहराई को दर्शाता है। कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों का समग्र परिणाम है। हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, ये सब हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमेशा सकारात्मक कर्म करना चाहिए। सकारात्मक सोच और कार्य न केवल हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक कर्म हमें कठिनाइयों में डाल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों का चयन समझदारी से करें। कई लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, लेकिन ये केवल आधा सच है। हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। जीवन में संघर्ष अवश्यंभावी है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि लड़ाई करो, यही तुम्हारा धर्म है। सफलता के लिए सही लक्ष्यों का निर्धारण करना जरूरी है। एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने के लिए मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें और उन्हें सही दिशा में करें। यह विचार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर हम अपने और समाज के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। भाग कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारी हर क्रिया का परिणाम होता है। इस सिद्धांत का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण है। हम जो भी कार्य करते हैं वे हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म न केवल हमें व्यक्तिगत संतोष देते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। यही संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन में संघर्ष आवश्यक है। बिना संघर्ष के हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं सकते। संघर्ष हमें सिखाता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन यह अवश्य मिलता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो फल भी मीठा होता है। हमें अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए। ये जानना आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो सकता है। आत्मविश्लेषण से हम अपने कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। यदि हम सकारात्मक कर्म करते हैं तो समाज में भी परिवर्तन आएगा। जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमें इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए और हर कर्म को अच्छे उद्देश्य से करना चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखनी चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। अपने कर्मों के प्रति सजग रहकर हम एक सकारात्मक और सुखमय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जो कर्म करते हैं वही फल पाते हैं। कर्म का गहरा संबंध हमारी आत्मा से है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है।
यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। ये सीखने का समय है कि कैसे हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू समर्पण और सेवा है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। जो कर्म करते हैं, वही फल पाते हैं। कर्मों का फल केवल भौतिक नहीं होता, यह मानसिकता पर भी निर्भर करता है। सकारात्मक मानसिकता के साथ किए गए कर्म हमेशा अच्छे परिणाम देते हैं। जब हम अच्छे इरादों से कार्य करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है। धर्म का पालन करना कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति को सच्ची सफलता मिलती है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कर्म करते समय स्वार्थ और निस्वार्थता का संतुलन बनाना जरूरी है। निस्वार्थ कर्म न केवल हमें आंतरिक संतोष देते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो फल हमें स्वतः ही मिलता है। जो कर्म करते हैं, वही फल पाते हैं। कर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हर कर्म का एक चक्र होता है। हम जो कर्म करते हैं, वे हमारे जीवन में एक चक्र की तरह लौटते हैं। ये चक्र हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का न केवल तत्काल प्रभाव होता है, बल्कि दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं। हमारे विचार भी हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ काम करते हैं, तो अच्छे कर्म होते हैं। इसलिए सही मानसिकता बनाए रखना आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने हमें हमेशा सकारात्मक सोचने का सिखाया है। संकल्प शक्ति एक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम दृढ़ संकल्प के साथ कोई कार्य करते हैं, तो उसके फल की प्राप्ति निश्चित होती है। संकल्प के बिना कर्म अधूरे रहते हैं। अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना आवश्यक है। जब हम अपने कार्यों का उत्तरदायित्व लेते हैं, तो हम अपने जीवन में अनुशासन और स्पष्टता लाते हैं। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने कर्मों में आत्मविश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं, तो हम उन्हें सफलता से पूरा कर पाते हैं। आत्मविश्वास से भरे लोग अक्सर अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करते हैं। हमारे कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि समाज पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जब हम समाज के लिए अच्छे कर्म करते हैं, तो हम सभी के जीवन में सुधार कर सकते हैं। महान व्यक्तियों के उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, जिन्होंने अपने जीवन को सेवा में समर्पित किया। उनके कार्यों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। हमें भी उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। स्वास्थ्य भी हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। सकारात्मक कर्म करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। अच्छे कर्म न केवल हमें खुश रखते हैं, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जो कर्म करते हैं, वही फल पाते हैं का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने कर्मों को अच्छे इरादों से करें। भगवान कृष्ण का ये संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और उन्हें सच्चे मन से करें। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। असफलता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें अपने असफलताओं से सीख लेना चाहिए और उन्हें अपने अगले प्रयास में सुधार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हार नहीं माननी चाहिए। सफलता के लिए समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं।
इसलिए अपने कर्मों को समय पर करना महत्वपूर्ण है। संयम और दृढ़ता से किए गए कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन भी इस बात का उदाहरण है कि धैर्य और संयम से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। कई महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से दुनिया को प्रेरित किया है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अनेक नेताओं ने अपने कर्मों से देश को दिशा दी। हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे कर्मों के माध्यम से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कर्म केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक विकास का भी माध्यम है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। आत्मविकास के लिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में लगाएं। जो कर्म करते हैं, वही फल पाते हैं, एक अमूल्य सत्य है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों की गुणवत्ता पर ध्यान दें और उन्हें बेहतर बनाएं। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहकर हम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सही कर्म करने से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और सकारात्मकता फैलाएं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनका सामना करना ही सच्चा कर्म है। भगवान कृष्ण ने हमें ये सिखाया है कि हमें डर को पार कर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं, तब हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम लगातार प्रयास करते हैं, तो लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। हमें अपने प्रयासों में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। पॉजिटिव विचार और कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा मन और आत्मा खुश रहते हैं, जिससे जीवन में खुशी और संतोष बढ़ता है। हर दिन एक नई सीख होती है। हमें अपने कर्मों से सीखना चाहिए और उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन के हर पहलू में सुधार लाती है। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये सामूहिक भी है। जब हम मिलकर काम करते हैं, तो समाज में परिवर्तन लाना संभव हो जाता है। सामूहिक प्रयास से हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार जो कर्म करते हैं, वही फल पाते हैं का अर्थ है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सकारात्मक कर्म करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम हमेशा सही कर्म करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने कर्मों को सजगता से करें, क्योंकि यही आपकी पहचान बनाएंगे। याद रखें, जो कर्म आप करेंगे, वही फल आपको प्राप्त होगा।